नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन और कर्फ्यू के मद्देनजर प्रदेश सरकार गरीब और प्रवासी मजदूरों की हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में प्रवासी मजदूरों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग की अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से उपभोक्ताओं को देश में कहीं भी उचित मूल्यों की दुकानों से राशन लेने में सहायता मिलेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि योजना से प्रदेश के लाखों लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि योजना के तहत प्रदेश को 2864 टन से अधिक खाद्य सामग्री आवंटित की गई है। देश में लॉकडाउन का चौथा चरण आज से शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल लॉकडाउन की अवधि 14 दिन बढ़ाकर 31 मई तक करने की घोषणा की थी। चौथे चरण में अनेक रियायतें दी गई हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने की अनुमति दी है। इस दौरान देश में विमान, रेल और मेट्रो सेवाएं स्थगित रहेंगी। राज्यों की सहमति के आधार पर अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए वाहनों को मंजूरी दी गई है। स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों सहित धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, होटल और सिनेमाघर बंद रहेंगे। होम डिलीवरी वाले होटल और रेस्तरां ही खुले रहेंगे। खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसमें दर्शकों को प्रवेश की मंजूरी नहीं होगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर रोक रहेगी। अंतर्राज्यीय यात्री वाहनों और बसों के परिचालन को संबंधित राज्यों की अनुमति से मंजूरी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में दी गई व्यापक छूट के बावजूद राज्य सरकारें गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में उल्लेखित प्रतिबंधों की अनदेखी नहीं कर सकती। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य सरकारें अपने आकलन के आधार पर कुछ एक कार्यों को प्रतिबंधित कर सकती हैं। उन्होंने राज्यों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि नए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। अजय भल्ला ने कहा कि ये दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। इसके तहत अब राज्य सरकारें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित कर सकेंगी। इधर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में 31 मई तक कर्फ्यू जारी रहेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बाहरी राज्यों से आए प्रदेश के लोगों के कारण कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं और 60,000 से अधिक लोग और हिमाचल आना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाकी राज्यों की तुलना में प्रदेश की स्थिति बेहतर है। उन्होंने प्रदेश हित में बाहर से आए लोगों से क्वारंटीन के नियमों का पालन करने का आग्रह किया। जयराम ठाकुर ने कोरोना महामारी जैसी संकट की घड़ी में लोगों की सहायता में जुटे हर वर्ग का आभार जताया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दी गई आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5वें चरण की घोषणाओं का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के लिए आवंटित बजट प्रावधान में 40,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। इससे प्रदेश के लोगों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य अधोसंरचना को स्तरोन्नत करने की घोषणा से भविष्य में कोविड जैसी स्थिति से निपटने में देश को सक्षम बनाने का निर्णय भी सराहनीय है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से कुल 36,823 रोगी स्वस्थ हो गए हैं और देश में स्वस्थ होने वालों की दर 38.29% पहुंच गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 5,242 नए मामले आने से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 96,169 पहुंच गई है। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 80 हो गई है। इनमें से 40 संक्रमित व्यक्ति इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं, जबकि 33 का अभी तक विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कोरोना संक्रमण से अभी तक प्रदेश में 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लॉकडाउन के कारण बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को हिमाचल लाने के लिए राज्य सरकार कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में आज 2 विशेष रेलगाड़ियां मुंबई और गोवा में फंसे करीब 1,276 लोगों को लेकर ऊना पहुंची। ऊना से हमारे जिला संवाददाता राजेश शर्मा ने बताया कि मुंबई से 694 लोग विशेष ट्रेन के माध्यम से देर रात 2:30 बजे, जबकि गोवा से 582 लोग आज सुबह 5:45 पर ऊना पहुंचे। इसी के साथ ये विशेष समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।